तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय देखिए डेमोग्राफी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा और 8 अप्रैल 2023 में ये पेपर लास्ट ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने पूछा था एमए सेकेंड ईयर में ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास में इकोनॉमिक्स था। तो बुकलेट सीरीज़ पी मेरे को स्टूडेंट से अवेलेबल हुई तो वही मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एक आपका रिवीजन पर्पस भी हो जाएगा। केवल मैं क्वेश्चन और आंसर ही आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि ज़्यादा समय मेरे पास में भी नहीं है। बहुत सारी बुकलेट्स ऑलरेडी और सब्जेक्ट्स की भी अपलोड करनी है, हिस्ट्री की है, सोशलॉजी की है। तो आप काफ़ी सारे कमेंट दे रहे हैं तो सोचा कि कुछ मैं आपको बता दूं। माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो हेल्पफुल रहेगी और ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अगर डेमोग्राफी का पेपर एमसीक्यूज़ में है तो वहाँ के स्टूडेंट्स को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप 210 रुपये दे करके मेरा व्हाट्सएप नंबर 6396242878 जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से। तो जब भी समय मिलेगा आपको जो है 2021 के 7 पेपर, 2022 के 7 पेपर और 2023 के 7 पेपर की PDF आपको दे दी जाएगी क्योंकि इन दिनों एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जैसे ही हम डिपॉजिट कर दें तुरंत हमें 2 मिनट के अंदर PDF मिल रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पेपर होते हैं, सोशलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी, इकोनॉमिक्स, है ना। और BA के भी एग्ज़ाम शुरू हो रखे हैं और MCOM के और BCOM के भी चल रहे हैं, तो समय लगता है। तो इसलिए हर समय मोबाइल भी हाथ में नहीं होता। तो आप लोगों को जब चाहिए आप टाइम से जो है पेमेंट भेजें, जैसे ही नंबर आएगा आपको दी जाएगी। चलिए तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं डेमोग्राफी के पूछे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। तो अगर आपका NTA नेट का और TGT PGT का भी पेपर हो तो भी आप इस पेपर की स्टडी ज़रूर करें। इकोनॉमिक्स में आप MA इकोनॉमिक्स सोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पर आपको और बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और इन वीडियो के लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनानकी यानी कि डेमोग्राफी के जनक कौन कहलाते हैं? तो वो हैं जॉन ग्रांट। डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आर्शिले गुल्लार्ड ने। जनानकी की निम्न परिभाषा किसने दी है? जनानकी मानवीय जनसंख्याओं का समूह के रूप में वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता से संबंधित अध्ययन है। तो वो दी है बेर्नार्ड बेंजामिन ने। निम्न में से कौन जनानकी से संबंधित है? तो जनसंख्या का आकार, संरचना और वितरण तीनों ही संबंधित हैं। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। और स्टूडेंट्स ये जो आंसर की है मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी की रिवाइज आंसर की है सीट से ही टिक लगाई है। जिस पेपर में यूनिवर्सिटी के पास कंप्लेंट पहुंचती है यूनिवर्सिटी उसी की रिवाइज आंसर की निकालती है। जिसकी कंप्लेंट नहीं पहुंचती उसकी रिवाइज आंसर की नहीं आती, क्योंकि जो है जब कंप्लेंट पहुंचेगी तभी रिवाइज आंसर की आएगी। तो कई बार स्टूडेंट्स कह देते हैं कि सर ये वाला आंसर गलत है। गलत इसलिए हो जाता है कि फर्स्ट आंसर की में सपोज़ कीजिए 100 में से 5 आंसर गलत हैं और उसकी कंप्लेंट नहीं पहुंची उस पेपर की यूनिवर्सिटी के पास में, क्योंकि स्टूडेंट्स ही पहुंचाते हैं, तो उसकी रिवाइज आंसर की नहीं आएगी। लेकिन जिसकी पहुंच गई तो उसकी जो है रिवाइज आंसर की आ जाती है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट होता है तो आप टेक्स्ट बुक की स्टडी करिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट है, जनानकी की निम्न परिभाषा किसने दी? कि जनानकी वह विज्ञान है जो जनसंख्या की संरचना तथा आवागमन का अध्ययन करता है। विक्टर पेट्रोव। जनानकी विश्लेषण की कितनी विधियां हैं? 2। प्रसिद्ध पुस्तक भारत में जनसंख्या समस्याएं किसने लिखी? प्यारे कृष्ण वाटली ने। जनानकी के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोग्राफी किसने लिखी? डोनाल्ड जे बाग ने। जनसंख्या के कितने सिद्धांत हैं? 2। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो वो हैं एडविन केनन।
माल्थस के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है, तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देखिए डेमोग्राफी का पेपर और माल्थस का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए उसके कुछ क्वेश्चंस जो आप स्टडी कर लीजिएगा। माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है निवारक उपायों में शामिल है, तो देर से विवाह, नैतिक अवरोध और ब्रह्मचर्य, ये तीनों ही हैं। डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या की न्यूनता या आधिक्य को मापने के लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डाल्टन का सूत्र है। जो उन्होंने फार्मूला दिया वो दिया m=a-o/o। किसी देश की जनसंख्या का लिंग अनुपात निकालने का सूत्र होता है, तो होता है ऑप्शन ए F/m/k। अनुकूलतम जनसंख्या बिंदु है तो होता है कांस्टेंट, स्थिर। किसी देश की जनसंख्या के घनत्व को निकालने का सूत्र होता है तो होता है P/A/k। किसी देश की जनसंख्या के आर्थिक घनत्व का सूत्र होता है ऑप्शन ए D/A=P/P/C। जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत से कौन संबंधित है, तो वो है नोटेस्थीन। भारतीय जनांकी के जनक कौन हैं, तो वो हैं हेनरी वॉल्टर। राष्ट्रीय जनगणना दिवस कब मनाया जाता है, 9 फरवरी को। जनसंख्या वृद्धि का इनमें से कौन सा एक निश्चित निर्धारक है, तो प्रजननशीलता, मृत्युक्रम और देशांतरण तीनों ही हैं, तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। प्रजननता को हतोत्साहित करने वाला या वाले तत्व कौन से हैं, तो निरोध का उपयोग, गर्भ समापन और भ्रूण हत्या तीनों ही हैं, डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। एनपीपी क्या प्रदर्शित करता है, तो देखिए पूरा नाम आपसे पूछ रहा है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। जनसंख्या वृद्धि में धीमा परिवर्तन समय के दीर्घकाल में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है, तो उसे हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं, जनांकीय संक्रमण। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि इनमें से किसका परिणाम है, तो 4 आपको दिए गए हैं, तो इसमें जो ए ऑप्शन है ना, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर है ना, तो ये हैं इसके आंसर। तो डी ऑप्शन है इसमें, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए जो क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका मिजोरम, फिर आएगा लक्षद्वीप और फिर आएगा आपका केरल, क्योंकि केरल जो है इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्टेट है, जहाँ पर जो लिटरेसी रेट है सबसे ज़्यादा है, और जहाँ पे फीमेल पर्सन है वो मेल पर्सन से भी ज़्यादा पढ़ती हैं। ठीक है, तो केरल के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है 933, यानी कि हर 1000 पुरुषों के पीछे 933 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जीवन प्रत्याशा आयु है, तो ये याद रख लीजिएगा, वो है 64.6 वर्ष, 64 साल 6 महीने। ठीक है, युवा अवस्था सामान्य रूप से किस आयु समूह में पाई जाती है, 10 से 19 वर्ष। भारत में कौन से राज्यों या केंद्र शासित राज्य में लिंग अनुपात न्यूनतम है, ठीक है, तो इसमें यूटी स्टेट आपसे पूछ रहा है, तो वो है आपका दिल्ली। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र निम्न क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उसमें है निम्न घनत्व, लो डेंसिटी। 121 करोड़ के कुल जनसंख्या में 2011 जनगणना में नगरीकरण का स्तर क्या था,
तो वो था 31.16%। 2011 जनगणना में शहरीकरण का स्तर 2001 की जनगणना के 27.81% की तुलना में कितना है, तो वह 31.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारत में इनमें से कौन सा राज्य न्यूनतम जनसंख्या वाला है? सिक्किम। एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं जन्म दर, बर्थ रेट। क्वेश्चन नंबर 33 यूनिवर्सिटी ने काट दिया था, तो डिस्कस नहीं करेंगे, रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग। भारत में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 17%। भारत में जनसंख्या का घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो वो है 382। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल प्रजनन दर यानी कि TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, भारतवर्ष में क्या थी? तो वो थी 2.4। जनसंख्या में सबसे अधिक परिवर्तन भारत में निम्नलिखित किस जनगणना वर्ष में रिकॉर्ड किया गया? 1971 में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्या लिंग अनुपात है? तो वह है 912, यानी कि हर 1000 पुरुषों के पीछे 912 महिलाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश का है एक रेशियो। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक विकसित जिला है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर। ठीक, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सबसे अधिक शिक्षित प्रतिशत हैं? औरैया। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे कम महिला शिक्षित हैं? तो रामपुर। क्या 2 क्वेश्चन हो गए इसमें। एक तो ये पूछा कि सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट परसेंटेज है, तो वो औरैया में है, यूपी में। और जो सबसे कम पढ़ी लिखी जो फीमेल हैं, महिलाएं हैं, तो वो रामपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही से मिला हुआ नहीं है, यानी कि मैचिंग जो है वो सही नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी कि 2011 में 925, तो अभी हमने पढ़ा था 933। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में लिंग अनुपात मापा जाता है, तो फार्मूला है फीमेल मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मेल। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व है, तो वो है 828। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तो वो कौन सा है? तो वो है दमन व दीव। भारत में जनांकीय विभाजन वाला वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को। इनमें से कौन सा राज्य भारत में बड़ा देशांतर राज्य है? तो वो है महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में लोग आते जाते रहते हैं, तो इसलिए देशांतर बोला जाता है इसे, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है? महाराष्ट्र। भारत में शहरीकरण की क्या प्रवृत्ति है? मतलब यह कि शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत में देशांतर के गैर आर्थिक तत्वों में सम्मिलित होते हैं, तो विवाह, सामाजिक असुरक्षा और अंतर जातीय विवाद। ठीक है,
तो ये डी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण क्या है? तो वो है देशों के मध्य लोगों का घूमना, मानव विकास सूचकांक के सामाजिक अभिसूचक होते हैं, तो दीर्घायु, शैक्षिक योग्यताओं की प्राप्ति और जीवन स्तर, तीनों ही हैं। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। भारत में जब से जनगणना हुई है, किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में लिंग अनुपात लगातार अनुकूल रहा है? तो वो केरल है। ठीक है। इनमें से किस कारण से जनसंख्या की वृद्धि में अंतर उत्तर दक्षिण में है? तो तीनों ही रीजन जो है बिल्कुल सही है कि दक्षिण राज्यों में उच्च शिक्षित दर है, दक्षिणी राज्यों में अधिक आर्थिक विकास है और दक्षिणी राज्यों में अधिक शहरी जनसंख्या। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है ना, कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये बिल्कुल सही है। इनमें से किस उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे अधिक घनी जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? तो वो है आपकी मिजोरम। मातृत्व मृत्यु दर क्या होती है? तो वो है कि गर्भावस्था के कारण यदि वार्षिक महिलाओं की मृत्यु प्रति 1 लाख जीवित प्रसव के कारण हो जाती है। अच्छा, प्रवास जो माइग्रेशन होता है वो कितने टाइप का होता है? वो 2 प्रकार का होता है। कुल प्रजनन दर तथा सकल पुनरुत्पादन दर के मध्य संबंध का इनमें से कौन सा कथन सही है? तो वो है TFR ग्रेटर देन GRR। 2 क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। मृत्यु क्रम की एक सबसे अधिक उपयोगी माप है, तो वो होती है CDR, जिसका फुल नेम होता है क्रूड डेथ रेट। और लास्ट क्वेश्चन है कि एक देश का जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि पुरुष और महिला जनसंख्या का आयु ढांचा या संरचना। ठीक है व्यूवर्स, क्योंकि बहुत सारी बुकलेट्स हैं, बहुत सारी अपलोड करनी है, तो ज़्यादा समय मेरे पास भी नहीं है, तो आप जो है वीडियो को देखिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा।